2024 के चुनाव में दो बड़े फैक्टर हैं, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा धर्म और जाति का फैक्टर है। पहले चरण की वोटिंग में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त बाकी है। आजकल आईपीएल का बुखार भी लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है, तो क्रिकेट की भाषा में पहले चरण के चुनाव की बात करूं तो मैच स्लॉग ओवर में पहुंच गया है। जैसे गेंदबाजों पर जल्द ही विकेट लेने का दबाव होता है ना, और बैट्समैन पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रेशर होता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों का जोर धुआंधार चुनाव प्रचार करने पर है, वोटर्स को लुभाने पर है। मतलब ये कि चुनाव प्रचार का है। चुनाव प्रचार की रेस में कौन कितना आगे निकल चुका है, कौन पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, किस पार्टी का कहां जोर है और कौन सी पार्टी जो चुनाव प्रचार के लिए अभी अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इंजन गर्म कर रही है। आज मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे स्लॉग ओवर में कौन सी पार्टी पिछड़ रही है और अगर उसे मैच जीतना है तो उसे कौन सी रन रेट से बैटिंग करनी होगी। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की होगी, यानी उस प्रदेश की जिसके पास दिल्ली की सत्ता की चाबी है। कहा जाता है कि न जो यूपी जीतेगा कि जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली को जीतेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में कौन सी पार्टी कितना आगे निकल गई है, उससे जुड़ी हुई ये तीन तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। ये तीनों तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेस में बीजेपी को आगे क्यों बताया है, अखिलेश को सेकंड पोजीशन पर क्यों रखा है और मायावती कैसे इस मामले में पिछड़ गई हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूं। ये बातें कोई हवाई नहीं है, पूरा आंकड़ा रैलियों के साथ एक एक डिटेल आज आप राजधर्म में देखने जा रहे हैं। किसने कितनी रैली की इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको उसका जवाब दे देती हूं कि बीजेपी चुनाव प्रचार में कैसे आगे निकल गई है, क्यों वो नंबर 1 है। 27 दिन पहले यानी कि 16 मार्च को चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहले से एक्टिव थे और तारीख की घोषणा होने के साथ ही वो चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए। 11 दिन के बाद यानी कि 27 मार्च से वो लगातार मीटिंग करते रहे। हर दिन कम से कम 3 जिलों में उन्होंने चुनावी बैठकें की और 31 मार्च को नरेंद्र मोदी ने मेरठ से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मतलब कि ये हुआ, तारीखें देखिए सारी आपके सामने रख रही हूं, मतलब ये हुआ कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और धुआंधार किया। लेकिन इसी काम को करने के लिए इंडी गठबंधन को कितना वक्त लग गया? 27 दिन लग गए। अखिलेश यादव की पहली रैली आज यानी कि 12 अप्रैल पीलीभीत से शुरू हुई। कितना लंबा समय लग गया उस पीलीभीत में, जहां मोदी चुनावी रैली कर चुके हैं और मायावती को 14 अप्रैल का इंतजार है, जब वो उत्तर प्रदेश में पहली चुनावी सभा करेंगी। कब करेंगी? 14 अप्रैल को सहारनपुर से वो अपनी रैली करनी शुरू करेंगी। सोचिए, 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग है और मायावती 14 अप्रैल को चुनाव प्रचार की तो शुरुआत ही करेंगी। मतलब ये कि चुनाव से महज 5 दिन पहले वो एक्टिव हो रही हैं। ये तो बात हुई कि किसने कब शुरुआत की और कौन आगे निकल गया और कौन शुरुआत करने में ही पिछड़ गया। अब बात करती हूं किसने कितनी रैलियां की, तो उसका आंकड़ा भी आपके सामने रख देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 सीट पार करने का टारगेट रखा है और इसे हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 यानी 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बड़ा है तो जाहिर है कि मेहनत भी ज्यादा करनी होगी और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी दिखाई देगा। ठीक वैसे जैसे एग्जाम में जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट के लिए जितनी तैयारी करता है, रिजल्ट में वो तैयारी रिफ्लेक्ट होती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से 27 दिन के बाद यानी कि अखिलेश यादव ने जब आज पहली रैली की तो पीलीभीत में की, तो वहीं नरेंद्र मोदी अब तक 3 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। आंकड़ा आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ 27 रैलीज कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। अमित शाह आज दूसरी बार मुरादाबाद में रैली करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने मुरादाबाद में 80 सीट जीतने का मैसेज भी दिया। 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण
मेरा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है, ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए।